ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट करें, क्योंकि अगर फिंगर टिप्स के ऊपर वाइट पैच आते हैं और अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं चल रहा तो वो अगर स्प्रेड होके वाइट पैच नीचे तक अगर उतर जाता है, बाद में उसका इलाज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। यदि आपको सफ़ेद दाग है तो ये वीडियो आपका ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप अपने सफ़ेद दाग को अभी नोट करें। क्या आपके सफ़ेद दाग के ऊपर जो बाल हैं वो काले हैं? और अगर बाल काले हैं और जो भी इलाज आप कर रहे हैं और पिछले 3 महीनों में अगर 25% रिकवरी उन वाइट पैचेस में नहीं आई, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट को मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। नंबर 2, अगर आपके सफ़ेद दाग दवाई खाते को 3 महीने हो चुके हैं और आज भी बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको ट्रीटमेंट में अगेन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, उसको सुधारा जा सकता है। कायाकल्प पर सफ़ेद दाग का इलाज अब उतना मुश्किल नहीं रह गया जितना कुछ साल पहले हुआ करता था। पहले हमें बाबची का लेप लोग लगाने को दिया करते थे। बाबची को पानी में डाल के उसका घोल बना के पिया जाता था। रात को बाबची पानी में भिगो के सुबह पीते थे, लोग छान के पीते थे। बहुत मुश्किल किया करते थे, लेकिन रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते थे। लेकिन अब उतना मुश्किल नहीं है। कायाकल्प पर इसको साइंटिफिक बना दिया गया है। एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हर्बल ट्रीटमेंट के साथ इसको और इम्प्रूव कर दिया गया है, जिससे कि रिकवरी बहुत फास्ट आता है। प्रोसीजर क्या है? आप अपने सफ़ेद दाग ग्रस्त भाग की फ़ोटोग्राफ कायाकल्प पर भेजें। हमारे डॉक्टर्स की टीम उसको रिव्यू करेगी और आपको गाइड करेगी कि आपका सफ़ेद दाग कितने टाइम में ठीक हो सकता है। ये कायाकल्प की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम अब सक्षम हो गए हैं ये बताने के लिए कि आपका सफ़ेद दाग कितने समय में ठीक हो सकता है, क्योंकि हर एक पेशेंट डिफरेंट है। अगर सफ़ेद दाग आपके ऐसे एरिया में आया है जहाँ पर के बाल काले हैं या बाल हैं, तो रिकवरी फास्ट आती है, हम आपको टाइम फ्रेम बता सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनके कि फिंगर टिप्स के ऊपर वाइट पैचेस आते हैं और लिप्स के ऊपर वाइट पैचेस आते हैं। रिकवरी स्लो आता है ऐसे पेशेंट में, और ऐसे पेशेंट को मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि आप ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट करें, क्योंकि अगर फिंगर टिप्स के ऊपर वाइट पैच आते हैं और अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं चल रहा तो वो अगर स्प्रेड होके वाइट पैच नीचे तक अगर उतर जाता है, बाद में उसका इलाज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अर्ली स्टेज में रिकवरी करना बहुत ईजी है। एंड सेकंड, लिप्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। लिप्स पे वाइट पैच आने ही मत दो। अगर आपके फिंगर टिप्स पे वाइट पैच आ गया है, इमीडिएट अपना फोटोग्राफ कायाकल्प के ऊपर भेजें। हमारी डॉक्टर्स की टीम आपको गाइड करेगी, इमीडिएट ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी ताकि लिप्स के ऊपर वाइट पैचेस ना आए। और एक प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक नहीं चल रहा तो बहुत से पेशेंट ने ये नोट भी किया होगा कि आपके पहले सफ़ेद दाग आया, ऊपर बाल काले थे, धीरे धीरे 10% बाल सफ़ेद होने लग गए। जितने % बाल सफ़ेद होते जाते हैं उतने % रिकवरी आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार अपने सभी पेशेंट को यही गाइड करता हूं कि अर्ली स्टेज में कायाकल्प को ज्वाइन करो जब तक आपके बाल काले हैं सफ़ेद दाग के ऊपर। आपको आज मैं एक केस दिखाना चाहूँगा। ये पेशेंट ने अपना फ़ोटोग्राफ हमारे क्लिनिक पे भेजा। आप देख रहे हैं कि इनके वाइट पैचेस नेक के ऊपर सारे ये वाइट पैचेस आ गए थे और कान सारा इनका वाइट हो गया था और बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा था। इन्होंने अपना फ़ोटोग्राफ भेजा। हमारे डॉक्टर्स की टीम ने इनसे सारा डिटेल में बात किया। इनसे सारी हमने हिस्ट्री ली कि यह पहले क्या दवाई खा रहे हैं, क्या एलोपैथी खा रहे हैं या होम्योपैथी खा रहे हैं। डिटेल में हमने इनका हिस्ट्री चार्ट बनाया। फिर हमसे पूछा गया कि इनको कोई बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, इनका वेट कितना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डोजेज़ कायाकल्प में दी जाती है वो वेट पे निर्भर करती है। 45 किलो के पेशेंट की और 80 किलो के पेशेंट की सेम डोजेज़ नहीं होती। कायाकल्प पर जब आप अपना प्रोफाइल भेजते हैं तो हम डिसाइड करते हैं आपके वेट के हिसाब से, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कि आपने क्या क्या दवाइयाँ खाई थी, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट बनाया जाता है। इस पेशेंट का हमने डिटेल हिस्ट्री लिया और उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और आप अगर इसका फ़ोटोग्राफ ध्यान से देखें तो इसके आगे नेक के आसपास बाल काले थे, तो रिकवरी इतना फास्ट आया इनमें कि 3 महीने में 25% रिकवरी। और आपको ये मैं आफ्टर का फ़ोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा। ये आप यहाँ पर देखें, 9 मंथ में 90% से अबव रिकवरी वी हैव अचीव्ड इन दिस पेशेंट एंड दिस इज़ अमेजिंग रिजल्ट्स वी हैव अचीव्ड। आप देखें नेक वाला एरिया पूरा ठीक हो गया एंड पेशेंट इज़ सो हैप्पी।
और ये पेशेंट मैरिजेबल एज में थे और घर वाले इनको दबाव डाल रहे थे कि मैरिज का, और ये मना कर रहे थे कि मेरा जब तक सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता मैंने मैरिज नहीं करनी। एंड तब इनके किसी रिलेटिव ने इनको कायाकल्प के बारे में बताया और इन्होंने अपना फ़ोटोग्राफ हमारे को भेजा, और वी आर सो हैप्पी कि अब ट्रीटमेंट सफ़ेद दाग का उतना मुश्किल नहीं रह गया जितना कुछ साल पहले हुआ करता था। पेशेंट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपल मेडिसिन हैं। अब आपको आज मैं बताना भी चाहूँगा कि इस पेशेंट को हमने क्या मेडिसिन दी। इसको हमने सबसे पहले लगाने के लिए सरगन ऑइंटमेंट दिया और उसके ऊपर इन्होंने हल्का सा धूप लगाया, हल्का सा पिंक होने तक उसको रखा और ये कवर होना शुरू हो गया। अंदर बीमारी को रोकने के लिए हमने ल्यूकोकाया, विटिकाया और अमीनोकाया टैबलेट्स इनको दिए, जिससे कि इंटरनल बीमारी रुक गया, और सरगन और लगाने वाली दवाइयाँ और थोड़ा सा सन एक्सपोजर से ये रिकवरी आप देख रहे हैं। इट इज़ ए अमेजिंग रिकवरी। 9 मंथ में 90% रिकवरी इफ़ द हेयर आर ब्लैक। इट इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ कायाकल्प ग्लोबल। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम बच्चे की शादी तय करते हैं, लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं या लड़की वाले लड़का ढूंढते हैं, तो अगर उसके ख़ानदान की प्रॉपर जांच नहीं की जाती तो बाद में कई बार पछताना पड़ता है। तो मैं अपने सभी सफ़ेद दाग के पेशेंट को ये कहना चाहूँगा कि YouTube के ऊपर बहुत ज्ञान हो गया है। आप बहुत मेहनत करके, बहुत स्टडी करके फ़ैसला करें कि आपने किस डॉक्टर से इलाज कराना है। YouTube पे हमारे 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप सारे वीडियोज़ को स्टडी करें। और लेटेस्ट हमने डाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन देते हुए एक वीडियो बनाया, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मैं चाहूँगा आप वो भी देखें। और कंप्लीट स्टडी करके आप फिर फैसला करें कि आपने किस डॉक्टर से इलाज कराना है, क्योंकि सफ़ेद दाग की जर्नी में अगर एक डॉक्टर गलत मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे मैंने वीडियो में बताया कि फिंगर टिप्स पे आ जाता है तो लिप्स पे आ जाता है। तो बहुत केयरफुल डिसीज़न आप लें। नमस्कार।